दोस्तन पीसी की दुनिया में स्मार्ट बनना है तो टेक्निकल पीसी हिंदी को फॉलो करना तो बनता है। अभी मैंने बताया आपको कि सब्ट्रैक्शन, माइनस, गुणा, भाग, जमा और डिवाइड। तो कल तक हमने देखा था जमा का, ऐड करना, सम करना। आज हम देखेंगे घटा करना, गुणा करना और भाग करना। मतलब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। पहले हम इनको अलग अलग देखेंगे, फिर उसके बाद हम इनको एक साथ करके देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना और सर्कल का एरिया निकालना। तो मैं सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का लिखता हूं। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा इंट मेन। उसके बाद आपका आएगा इंट में लिखेंगे ए बी और सब्ट्रैक्ट। उसके बाद लिखेंगे हम प्रिंट एफ। उसमें लिखेंगे इंटर टू नंबर। ठीक है। उसके बाद आपका लिखा जाएगा स्कैन एफ। इसमें होगा आपका, अभी आप देखेंगे कि कल मैंने दिखाया था आपको सिंगल सिंगल करके, स्कैन एफ दो लिए थे मैंने, लेकिन आज एक ही ले रहा हूं मैं। ए बी। ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला ए माइनस बी। उसके बाद लिखेंगे प्रिंट, क्योंकि हमें प्रिंट भी तो निकालना है इसका। प्रिंट एफ किसका, सम का, सब्ट्रैक्ट का, सॉरी। लिखा परसेंटेज डी। उसके बाद आपका आएगा कॉमा और सब्ट्रैक्ट। इसके बाद आएगा रिटर्न 0। अभी एक मिस्टेक है इसमें, आपने नहीं देखा, ये वाली देखा, एक मिस्टेक आई ना। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। कंपाइलर, वैल्यू डाली 3, इंटर किया तो 1 आ गया। और फिर कोई भी की दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड का आप खुद करके देखना। अगर ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको कोड दे दूंगा। अब हम करेंगे इनको इकट्ठा एक साथ, चारों को एक साथ करेंगे अभी हम। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद लिखेंगे इंट मेन। ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, इंट में लिखेंगे ए बी सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे
प्रिंट एफ ब्रैकेट इंटर टू नंबर, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे स्कैन एफ ब्रैकेट, दोनों ए और बी को डिफाइन करने के लिए परसेंटेज डी, और यहां पर आप बाहर डिफाइन करेंगे फिर उसको @A @B। उसके बाद आप करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे सम इज इक्वल टू A प्लस B, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट का A माइनस B। उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाई का इज इक्वल टू A स्टार B। उसके बाद लिखेंगे डिवाइड का इज इक्वल टू A डिवाइड बाय B, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे अब प्रिंट, अब हम इन चारों को, सम को, इसको और इसको चारों को डिफाइन करेंगे कि प्रिंट निकले इसका। प्रिंट एफ ब्रैकेट सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और लिखेंगे सम, ठीक है। ऐसे ही एक ही बार में आप कॉपी कर लेना इसको, अच्छा है। बार बार लिखोगे कोई वो नहीं है, आपकी इच्छा है तो बार बार लिखें, नहीं इच्छा है तो पेस्ट, इसको पेस्ट करते रहें, 4 बार पेस्ट कर लें, काम आसान रहेगा आपका। कंट्रोल P। अब इसमें हम चेंजमेंट करेंगे, सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां से भी, फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी मल्टीप्लाई लिखेंगे, ठीक है। यहां डिवाइड लिखेंगे, फिर यहां भी डिवाइड लिखेंगे। ध्यान से देखना आप, अगर ना समझ में आए तो मेरे से पूछ सकते हो आप कमेंट में। रिटर्न ये बंद करने के लिए होता है आपका 0 और ऐसे। अभी हम यहां से इसको रन करेंगे, पहले सेव का मांगेगा तो हम इसको लिख देते हैं ऐड, और यहाँ पर .c इसका एक्सटेंशन नेम है, और यहाँ पर इसको करते हैं। ये देखो नंबर मांग रहा, अभी मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 2। अभी ये क्या दिख रहा है आपको, ये सभी एक लाइन में आ रहे हैं, देखा ना आपने। इसके लिए हम लिखेंगे /n लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। /n का मतलब होता है कि आगे करना। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ /n लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ऐसे लिखा, इसमें भी ऐसे लिख दिया, यहाँ पर भी ऐसे लिख दिया, यहाँ पर इसका। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने लिखा 10, एंटर किया 2, इसका आया सम तो आया 12, अगर हमने घटाया तो आया 8, मल्टीप्लाई किया तो 20, डिवाइड किया तो 5,
ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी संख्या ले सकते हो। रन करने के लिए F11 की दबाओगे, आपका रन हो जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं आप, अपने हिसाब से कितने भी लेके आप किसी का भी जमा गुणा भाग जो भी करना है आपको, यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है। एंटर दबाओगे तो ये बंद हो जाएगा। अभी हम फिर चलेंगे आगे। अब हमारा होगा, अब हमें निकालना है स्क्वायर क्यूब। स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए लिखेंगे हम, वही फॉर्मूला रहेगा लेकिन बीच में कुछ चेंजमेंट होते रहेंगे। ठीक है। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हमेशा ये स्टूडियो का ध्यान रखना। ठीक है। इंट मेन ब्रैकेट इंटर ब्रैकेट शुरू, इंट में लिखेंगे हम ए और स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर निकालना हमें। फिर लिखेंगे प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर कोमा डबल कोमा इंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है। अभी हमें ए की वैल्यू डालेंगे तो आपका लिखेगा, तभी आपका प्रिंट आएगा। ठीक है। हम इसको ए को डिफाइन करते हैं अभी। परसेंटेज डी, बाहर लिखेंगे @A। ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद और कोमा। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला स्क्वायर का इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू ए। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, अब आपको चाहिए स्क्वायर को प्रिंट करवाना है तो प्रिंट एफ, इसमें आप स्क्वायर को डिफाइन करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू परसेंटेज डी और बाहर लिखेंगे @स्क्वायर। इसको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। स्क्वायर को बिना ही आता है हमेशा, क्योंकि यह फॉर्मूला है। उसके बाद लिखेंगे रिटर्न 0। ठीक है। अभी मैं इसको रन करवा के देखता हूँ। पहले सेव करेंगे फिर उसको रन करेंगे। देखा, स्क्वायर डॉट सी, इसको सेव किया। अब ये रन होगा। अभी मेरे को निकालना है 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। F11 फिर से दबाऊंगा। अभी मेरे को मान लो 999 का स्क्वायर निकालना है, 999 का, तो इसका यही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ दिक्कत है तो बता देना कमेंट में, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी हम चलते हैं आगे। इसमें हम निकालेंगे क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर। ठीक है। अभी हम क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है। लिखा। फिर हम लिखेंगे इंट मेन ब्रैकेट। ये जो मैं अभी करवा रहा हूं ना आपका, ये आपके जो नए आए ना, नए नए जो कंपाइलर आए, जो आपके कोड को कंपाइल करते हैं रन करवाने के लिए, उसके लिए ही है। अगर आप बोलोगे कि हमें जो पहले होती थी ना C++
जो पहले C+C होती थी ना, सी का टर्बो सी, अगर आप बोलोगे उसका चाहिए तो मैं उसका भी कोड आपको करवा सकता हूँ। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप उससे करना चाहेंगे तो मैं उससे भी करवा दूंगा। अगर आपको यह अच्छा लगता है तो मैं इससे भी करवा दूंगा। जैसा आप बोलेंगे मैं दोनों से करवा सकता हूँ आपको। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। स्कैनएफ परसेंटेज, इसको डिफाइन करेंगे ए को, अभी डी बार भी इसको डिफाइन करेंगे अभी @A। ठीक है, ये परसेंटेज डी जो आपका है, ये किस लिए होता है? जो ए है ना, ए ये वाला इंटियर, इसको डिफाइन करने के लिए ये होता है। ठीक है, परसेंटेज डी, ये जो ए है ना, आपको दिख रहा होगा ये ए, इसको डिफाइन करने के लिए परसेंटेज डी लगाते हैं कि आपका इसको डिफाइन करे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम क्यूब का फॉर्मूला। क्यूब इज इक्वल टू, अभी हम लिखेंगे क्यूब का फॉर्मूला, ए इंटू ए 3 बार होता ना क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, उसको हम ये लिखेंगे। इसके बाद आप आगे चलेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंट एफ। अभी हम इसको प्रिंट करेंगे, किसको, जो क्यूब लिखा ना इसको। अभी आप चेक करो, लिख के देखो। अभी आप इसका चेक करो, पहले लिखो क्या है। क्या आएगा अब यहाँ, बताना कमेंट में। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो कमेंट में जरूर बताना। लिखना क्यूब, क्यूब जरूर लिखना। यहाँ तक वीडियो देख ली तो आपने, ताकि मेरे को भी पता चले कि मेरी मेहनत रंग ला रही है या नहीं ला रही। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे रिटर्न 0 मंथ। फिर हम इसको सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे हम क्यूब से .c। ठीक है, क्या अभी रन होगा। हमें 3 का निकालना है, 3 का 27। ठीक है, ऐसे आप कितनी भी गिनती का निकाल सकते हैं। बेस्ट तरीका है क्यूब निकालने का। देखो मैं अभी आपको फिर से चला के दिखाता हूँ। क्यूब का मेरे को निकालना है इसका, तो आप इसका भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये आपके मैथ, जो आपके बच्चे हैं ना मैथ पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
कि आप भूल जाते हैं कि इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है। तो आप इसको यूज करेंगे तो फिर आप स्क्वायर भी बता सकते हैं, क्यूब भी बता सकते हैं अपने बच्चों को। और अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए तो बेस्ट ही है मैथ में। अभी हम क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया निकालेंगे सर्कल का, ठीक है। उसके लिए फिर हमें यहाँ पर जाना होगा, न्यू टैब पे, सोर्स फाइल पे, और लिखना होगा हैज इंक्लूड, फिर स्टूडियो। स्टूडियो की स्पेलिंग ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। उसके बाद इंट मेन। अगर आपको लगता है ना टर्बो में सिखाऊं तो मैं टर्बो में भी सिखा सकता हूं आपको। टर्बो भी सी है, लेकिन उसमें आपको मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, ठीक है। उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे तो चलाना बंद करना बहुत मुश्किल होता है वो। लेकिन मैं आपको कहोगे तो मैं उसमें भी करा सकता हूँ। अब तो ज्यादातर ऐसे ही आपके कंपाइलर चल पड़े हैं, बहुत आसान आसान। जब स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था ना, बहुत मुश्किल हो रही थी मेरे को भी सीखने में, लेकिन अब तो आसान ही है क्योंकि ऐसे कंपाइलर आ गए हैं अब तो, छोटे छोटे। ठीक है। अब इसको डिफाइन करेंगे हम, किसको? आर को। स्कैन एफ, स्कैन करें, स्कैन एफ में परसेंटेज डी, फिर एट द रेट आर, ब्रैकेट बंद। और अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे एरिया का। एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर इंटू आर। यही होता है ना फॉर्मूला, ध्यान से देखना आप, ठीक है। प्रिंट एफ एरिया, एरिया को डिफाइन करेंगे अभी हमें परसेंटेज डी, ठीक है। इसमें लिखेंगे एरिया। उसके बाद रिटर्न 0, ब्रैकेट बंद। और अब इसको हम सेव करेंगे, कंपाइलर पे करेंगे और सेव करेंगे इसको। लिखेंगे एरिया डॉट सी, ठीक है। अभी हम सी का कर रहे हैं ना, तो इसलिए सी में ही कर रहे हैं। अभी हमने लिखा, वैल्यू लिखी 33। 33 का एरिया इतना ही आएगा। आर की वैल्यू 33 लिखी है तो उसका एरिया इतना ही आएगा। इंट में लिखा है क्योंकि हमने, ठीक है। फ्लोट में लिखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट आएगा। अब ये दिखाता हूं मैं। 34 लिखा, 0 एरिया। फ्लोट नहीं, इंट ही आएगा। आगे मैं फ्लोट का ही बताता हूँ एक पॉइंट आपको। फ्लोट कैसे करते हैं, इंट क्या करते हैं, ठीक है। ये इसका आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, जैसे हमको एक मार्क्स लिखने हैं किसी के, किसी बच्चे के, कि बच्चे को नाम ये है, मैथ में इतने हैं, इंग्लिश में इतने, परसेंटेज इतनी है उसकी, टोटल इतने मार्क्स हैं। एक जो टेबल बनाते हैं ना, वैसी टेबल के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक आज का आखिरी कोड और करवा देता हूं मैं, इसके बाद कल देखेंगे। इंक्लूड स्टूडियो
डॉट एच, ठीक है। वॉइड नहीं, इंट आएगा। मेन ब्रैकेट 1 चालू, ठीक है। ब्रैकेट ऑन, इसमें लिखेंगे CAR। इसका मीनिंग होता है नेम, टेक्स्ट को डिफाइन करना, ठीक है। यहाँ पर 20 लिख देते हैं। उसके बाद लिखेंगे इंट हिंदी इंग्लिश मैथ, ठीक है, और टोटल। उसके बाद लिखेंगे फ्लोट परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद आप डिफाइन करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट, ये हमें ये लिखना है, ठीक है। इंटर नेम, ओके, लिखा। उसके बाद आप लिखेंगे स्कैनएफ, उसमें लिखेंगे आप परसेंटेज एस, एस लिखेंगे करेक्टर को। आप जो आप नेम लिखोगे ना, उसको डिफाइन करने के लिए एस होता है करेक्टर को, ठीक है। एट द रेट नेम, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो मेरे को आप बता सकते हैं। प्रिंट एफ, अब हम इसमें लिखेंगे इंटर मार्क्स, मार्क्स ऑफ हिंदी इंग्लिश मैथ, ठीक है। ये लिखने के बाद ब्रैकेट बंद। अभी हम इनको सबको डिफाइन करेंगे, क्या, स्कैनएफ से। एड डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी, ठीक है, लिखा। अब इसको करेंगे हम, लगाया एट द रेट हिंदी, ठीक है। फिर एट द रेट इंग्लिश, ठीक है। एट द रेट मैथ, ठीक है। तो उसके बाद हम लिखेंगे टोटल, टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ, ठीक है। अब हम लिखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज निकालेंगे इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 3, 3 सब्जेक्ट है ना, इसलिए 3 आएगा, ओके। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट टोटल इज इक्वल टू परसेंटेज डी, डी इसलिए है टोटल इंट में है, ठीक है। फ्लोट में होता ना तो अलग आता टोटल, तो आपका टोटल इंट में ना, इसलिए आपका वो आया, ठीक है। अब लिखेंगे परसेंटेज को निकालने के लिए, ठीक है। परसेंटेज को प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ ब्रैकेट इज इक्वल टू स्लैश एन परसेंटेज, ताकि अगले उसमें आए, ठीक है।
परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ डिफाइन करने के लिए, परसेंटेज यहाँ लिखा, ठीक है। रिटर्न इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट, ठीक है। अभी हम इसको रन करेंगे, पहले सेव करेंगे फिर रन करेंगे। इसको लिखेंगे हम मार्क्स डॉट सी, ठीक है। सी में लिखेंगे, यहाँ पर आपका प्रिंट एफ में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? प्रिंट एफ एग्जीक्यूट फॉर प्रिंट एफ टोटल। प्रिंट एफ में एरर है आपका, तो इसमें एरर आ रहा है ना आपका, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ हमने वो नहीं लगाया, ठीक है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइलर एग्जीक्यूट, इंटर नेम मान लो, नाम डाल दिया सोहन, मार्क्स 30, फिर 30, फिर 50, 110 टोटल और 36%, ठीक है। अगर मैं इधर इसको देखो, फिर करता हूँ मैं रन इसको F11, इसमें मैं आपकी बार थोड़ा चेंज करूंगा। अब की बार मैं लिखता हूँ सोहन ही लिख लेता हूँ, ठीक है। मार्क्स लिखा मैंने 35, 45, 55, ठीक है। टोटल 135 और 45%, ठीक है। आपका ये आया। अभी एंटर करेंगे। अभी आपने जो देखा ना, सब्ट्रैक्ट का देखा, तो इसके बाद आप मल्टीप्लाई, डिवाइड और सम का करके देख लेना। अगर ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको कोड दे दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम एरिया, साइड, पैरा, सेकंड, आवर, टाइम के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम टाइम के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। आज का हमारा वीडियो था सब्ट्रैक्ट, सबका मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, एरिया निकलना सर्कल का, और मार्क्स जो हम बनाते हैं वो, ठीक है। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, वो तो इसको अलग करके मेरे को दिखाना, जरूर बताना, कमेंट में बताना कि इसको अलग करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। हिंदी को अलग, इंग्लिश को नीचे, उसको मैथ को उसके नीचे, ठीक है। ये करके मेरे को बताना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही काफी है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और टेक्निकल पीसी हिंदी पर अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।